हेलो स्टूडेंट। आप सब अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ। और सब लोग अपने अपने पढ़ाई में मन लगाए होंगे। तो बिना देर के हुए आज मैं आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाली हूँ। और एक 10 क्वेश्चन का पीपीटी है, उसमें से आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। फुल डिस्कशन के साथ आज ये क्वेश्चन आंसर होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन का आंसर कर लेने के बाद यदि कोई डाउट होगा तो अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मशवरा जो भी बातें होगा वो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसके बाद फुल डिस्कशन क्लास सीखते हैं। तो बिना देर के हुए मैं ये पीपीटी को ऑन कर लेती हूँ। और इसके बाद अब जो हमारे स्लाइड पर क्वेश्चन आएगा आप लोग देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्यूटर का पिता कौन है। अच्छा, पहले स्लाइड पे क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर का पिता कौन है। अब आप लोग आंसर कीजिए कि कंप्यूटर का पिता कौन है। ठीक है, तो अब सभी जानते हैं, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो वो ध्यान देंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। आप सभी जानते हैं कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि कीबोर्ड के ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर यहाँ पे करना है। यहाँ पे आउटपुट है जो कि होगा नहीं, इनपुट है तो यहाँ पे हम लगा सकते थे, लेकिन अब नीचे में यानी ऑप्शन नंबर सी में हार्डवेयर कर दिया है और डी में बी एवं सी दोनों को मर्ज कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए और आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर डी को देंगे। अगर यहाँ पे हार्डवेयर नहीं रहता, कुछ और रहता, तो मैं फिर तो इनपुट लगाती ही, या आप सभी इनपुट लगाते हैं, जानते भी हैं कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए कीबोर्ड इनपुट भी है और हार्डवेयर भी है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा डी चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फुल डिस्कशन के साथ पूरे क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ, आपके बताने के बाद भी मेरे मन में यहाँ पे ये डाउट है। अगला क्वेश्चन, माउस कैसा डिवाइस है। ठीक है, तो माउस यहाँ पे इनपुट और पॉइंटिंग दोनों होगा। अगर लेकिन कभी आपको ऐसा ऑप्शन में दिख जाए या तो इनपुट या पॉइंटिंग, अगर दोनों में से कोई एक दिखे तो दोनों में से कोई उन एक एक को आप टिक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे इनपुट और पॉइंटिंग दोनों को मिला करके और ऑप्शन नंबर डी में बी एवं सी दोनों कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर यहाँ पे पॉइंटिंग केवल एक रहता, पॉइंटिंग या इनपुट में से दोनों में से कोई एक रहता, तो हम दोनों में से कोई एक को चुनते हैं, लेकिन दोनों को करके और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में बी एवं सी दोनों दिया है, इसलिए माउस कैसा डिवाइस है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी इनपुट और पॉइंटिंग दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास प्रिंटर कैसा डिवाइस है। तो आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि प्रिंटर हमारे एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम डिटेल्स में आप लोगों को आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे और अच्छी तरीके से कि प्रिंट आउटपुट डिवाइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस और एक हार्ड आउटपुट डिवाइस। वैसी चीज़ें जिसे हम छूते हैं और देखते भी हैं, तो वो उस तरह का जब प्रिंट आउट करके जब कोई मुझे डिवाइस निकाल करके देगा तो वो हार्ड होता है। और केवल हम देखें, उसको टच ना करें, वैसे आउटपुट यदि कोई दे रहा है तो वो हमारा सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, ये सब होता है। और हार्ड आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हमारा प्रिंटर होता है, क्योंकि प्रिंटर से निकले गए पेज को हम देखते भी हैं और छूते भी हैं, लेकिन मॉनिटर हमारा जो आउटपुट डिवाइस है उसके द्वारा जो हमें आउटपुट होकर के मिलता है उसे सिर्फ हम देखते हैं, उसको टच नहीं करते हैं। इसलिए हम आप लोगों को बता दें कि प्रिंटर डिवाइस कितने कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी बातें एक्सप्लेन हो रही थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। बाकी डिटेल्स में जब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो और मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप हमें बताइए कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। और आप तो सभी जानते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी
पटल कहते हैं। अतः इसलिए इस 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंजी पटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है? तो अगला क्वेश्चन हमारे आने वाला है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है भाई? सीपीयू होता है। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का दिल हमारा मदरबोर्ड होता है। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स ज्वाइंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का जितने भी वेन्स हैं वो सब हार्ट से अटैच होते हैं, उसी तरीका से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो होते हैं, सारे पार्ट्स का वायर जो होता है वो मदरबोर्ड से अटैच होता है। इस कारण कंप्यूटर का दिल मदरबोर्ड को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगला आने वाला है कंप्यूटर कैसा डिवाइस है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? बच्चे, कंप्यूटर ना ही तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर हमारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो एक यंत्र है। उसमें इन कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टों का एक मिलने से बना हुआ मशीन है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी यूज़ होते हैं और आउटपुट डिवाइस सब यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारा एक मशीन है, एक यंत्र है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर का यहाँ पे कैसा डिवाइस है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर कोई डिवाइस नहीं होता, कंप्यूटर एक मशीन होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है वो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है। कंप्यूटर का आईक्यू यहाँ पे आप लोग अपने मन में आंसर कीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कंप्यूटर का आईक्यू एक भी नहीं होता, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बहुत, बहुत ज़्यादा, कम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का आईक्यू क्यों नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमारे गीगो बेस पर काम करता है, जिसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। आप जैसा इनपुट देंगे वो ऐसा आपको आउटपुट देगा। कंप्यूटर में ये क्षमता नहीं होती है कि आप कुछ गलत कैलकुलेशन करें तो आपको वो सुधार करके देगा। यदि आप 2 और 2 को जोड़ेंगे, सही कैलकुलेशन रहेगा तो 4 अवश्य देगा। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन गलत करते हैं तो आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो गीगो बेस पर काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आउटपुट वो देगा। तो कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं माउस में कितने बटन होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अजीब सवाल है। माउस में 3 बटन होते हैं। कौन? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। तो माउस में 3 बटन होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था, आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने। और माउस में 3 बटन होते हैं। तो आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन, ये 10 जो कंप्यूटर का टॉप लेवल का जो क्वेश्चन था, इसको करने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। और ये भी बताएं कि इस 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए हैं या कर पाए हैं, जो भी हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 10 कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।